Hello students, welcome to my YouTube channel Grover Education Adda, and my name is Tinku Grover. So students, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है 6 to 10th क्लास के लिए, 6 to 10th क्लास के लिए, और इस सीरीज़ के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर किए हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर जो 6th क्लास के अंदर किया है अपनी संख्याओं की जानकारी। ओके, नोइंग आवर नंबर्स, इसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया है। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने ये पॉइंट्स जो है क्लियर किए हैं यहाँ तक कि प्रयास कीजिए प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। हिंदी मीडियम के लिए NCERT हम इसको, ये हमारा जो सीरीज़ रहेगी वो NCERT की रहेगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो आज जो हम टॉपिक को नेक्स्ट लेकर के चलेंगे, और कुछ टाइम तक मैं वीडियो लेकर के नहीं आया, उसके लिए कुछ समस्याएं आई थी बीच में, इस करके मैं वो वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आप सबको सॉरी। सो स्टूडेंट्स, आज फिर दोबारा से हम शुरू करते हैं अपने इस पॉइंट्स को। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी नंबर दिए जाए 4, 5, 2, 6, कोई भी नंबर्स आपको दिए जाए, और उन नंबर में से, उन अंक में से, उन डिजिट में से आप कितने नंबर बना सकते हो। 4 अंकों की संख्या बना सकते हो, 5 अंकों की बना सकते हो, तो 6 अंकों की बना सकते हो, या 3 अंकों की बना सकते हो, या छोटी संख्या बना सकते हो, या बड़ी संख्या बना सकते हो, किस प्रकार से, वो हम इसके अंदर डिस्कस करें। मान लीजिए हमारे पास अंक 7, 8, 3 और 5 है। हम इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न ऐसी संख्या बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार जो संख्या बनेगी 7, 8, 3, 5 तो बनाई जा सकती है 7, 8, 3, 5, या फिर 8, 7, 3, 5 भी बनाई जा सकती है, नो प्रॉब्लम। ये भी एक नंबर बन सकता है। एंड 3, 5, 7, 8 भी बन सकती है। 5, 3, 7, 8 भी नंबर्स बन सकता है। बहुत सारे नंबर बना सकते हैं हम, जिससे कि वो दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि वो नंबर दोबारा ना आए। और परंतु इससे 7, 7, 3, 5 नहीं बना सकते हम। इन 4 अंकों से जितनी संख्याएं बना सकती हैं, देखते हैं हम। सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी प्राप्त होती है। सबसे बड़ी संख्या 87, 53 कितनी है, 87, 53, और सबसे छोटी है 35, 38। दोनों में अंकों के क्रम के बारे में सोचिए कि आप बता सकते हैं कि दिए गए अंकों में सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। अपने प्रक्रियाओं को लिखिए, किस प्रकार बना सकते, यानी कि बड़ी संख्या अगर हमने बनानी तो बड़ा नंबर, बड़ा अंक जो है, बड़ा डिजिट जो है पहले रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट उससे छोटा नंबर, आफ्टर दैट उससे छोटा नंबर, और आफ्टर दैट उससे छोटा नंबर। सो ये आ गया आपका बड़ा नंबर। अगर हमें इसी से छोटी संख्या बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। ये आपकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, यानी कि छोटी संख्या होगी। ओके, उसके लिए हम बना सकते हैं बिल्कुल ईजिली। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इसको प्रयास करने के लिए आपके पास ये है ऑप्शंस, कि ये प्रयास करने के लिए आपके पास ये है कि आप इसको कैसे कर सकते हो बिना पुनरावृत्ति के दिए गए अंकों का प्रयोग करके। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है आपने। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये पॉइंट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 8 लिखेंगे, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 4, एंड आफ्टर दैट 2। ये तो होगी बड़ी संख्या। कौन सी संख्या होगी, बड़ी। और अगर हम इसकी छोटी बनानी है तो 2, 4, 7, 8, ये आंसर हो गया। ओके, सो सिंपल आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है सी में हम क्या करते हैं, इसको बड़ी संख्या अगर हमने बनानी है तो हम लिखेंगे 7, 5, 4, 0। बिल्कुल ईजी है, यू कैन डू सिंपली। ओके, आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो बड़ी संख्या में। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको छोटी संख्या में लिखने के लिए इसको लिखते हो 0, 4, 5, 7, जो कि बिल्कुल ही क्या रॉन्ग है, गलत है। इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लिखा जाएगा, आफ्टर दैट 0, आफ्टर दैट 5, एंड आफ्टर दैट 7। ओके, आफ्टर दैट 0, 4, 5, 7 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4, 0, 5, 7। वाई, उसका कारण क्या है। अगर हम यहाँ पर ये नंबर लिखते हैं 4, 5, 7, तो इसका मतलब 457 हो गया, तो 0 तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं हुआ।
बट हमें जीरो भी लेना है, हमें क्या करना है, जीरो भी लेना है। फॉर एग्जांपल ये है 3 अंकों की संख्या बनती है तो, लेकिन हमें कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की बनानी है। स्टूडेंट्स कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की बनानी है। अगर हम इसको इस एग्जांपल को 0, 4 आफ्टर दैट 5 एंड 7 लिखते हैं तो ये बिल्कुल ही सरासर इसको क्या बोला जाएगा, गलत बोला जाएगा। अगर ये 3 अंकों की है बिल्कुल राइट है, नो प्रॉब्लम। बट जब हम इसको 4 अंकों की संख्या में लिखते हैं, 4 डिजिट्स में लिखते हैं, तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तब हम लिखेंगे 4, 0, 5 एंड 7। ये आपका आंसर राइट होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आंसर आपका राइट होगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी कुछ ऐसे सवाल हमें देखने को मिले हैं कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है। आज से 4 से 5 साल पहले के कुछ एग्जाम्स होते थे, बट आज के एग्जाम्स में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये सिंपली एक बात है, सबको पता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक संख्या बनानी है। मतलब अब ये हमारे पास 3, 8, 7 है, इनमें से कोई भी 2 डिजिट आप ले लेंगे और 2 अंकों में से किसी को 2 बार लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। लाइक 88 लिख सकते हो, 77 लिख सकते हो, ओके, 33 लिख सकते हो। इसी तरह से 7, 8 और रह गया भैया, 33, 8, 7 लिख सकते हो। बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं आप जो 4 अंकों की अगर आपको संख्या बनानी है। फॉर एग्जांपल 3, 8, 7 दोबारा से फिर लेते हैं हम यहाँ पर 3, 3, 8, 7 लिख सकते हैं, 7, 7, 8, 7 लिख सकते हैं। आफ्टर दैट 8, 7, 3 लिख सकते हैं, ओके। एंड और भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं 7, 8, 3, 3 लिख सकते हैं। कुछ भी जो नंबर आपको ये लगता है भी हम लिख सकते हैं 4 अंकों में। और एक नंबर क्या हो सकता है, वो डबल टाइम से, यानी कि आप उस अंक को, आप उस डिजिट को 2 बार लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 2 बार है, और उसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी ये 2 बार है, उसी तरह से यहाँ पर ये 2 बार हो रहा है, यहाँ पर भी ये 2 बार हो रहा है। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 3 बार हो गया, ओके। यहाँ पर कितना हो गया, 3 बार। तो ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो। ये पॉसिबल हो सकता है, ये हो सकता है, एंड ये भी पॉसिबल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब थर्ड में आप क्या देखते हो, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है आपको। क्या है इसके अंदर, अंक सदैव इकाई के स्थान पर हो। ए के अंदर क्या है, 7 जो है, अंक 7 जो है हमेशा इकाई के स्थान पर है। अब इकाई क्या है, जो फर्स्ट हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वंस, यानी कि इकाई। क्या बोलते हैं बेटा, इकाई, इकाई का अंक। फिर उसके बाद होता है दहाई का अंक, फिर आता है सैकड़े का अंक, आफ्टर दैट आता है 1000 का अंक, उसके बाद आता है 10,000 का अंक, उसके बाद आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, 10 लाख, उसके बाद आता है करोड़, उसके बाद आता है 10 करोड़, फिर आता है अरब, फिर आता है 10 अरब। इस तरह से कंटिन्यूसली जो है चलती रहती है। सो ये इकाई का अंक पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। बिल्कुल लिख दिया हमने 7, नो प्रॉब्लम, 7 लिख दिया। सबसे बड़ी संख्या स्थान पर रहे, और सॉरी ध्यान दीजिए, अंक 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती। ये देखो कितनी अच्छी लाइनें उन्होंने, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है, वो कितनी अच्छी लाइनें उन्होंने लिखा है। क्या कि अंक 0 से प्रारंभ संख्या, 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है, उसके आगे हम देखेंगे, और मैंने वो कारण बता भी दिया आपको क्या कारण है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि दिए गए प्रतिविधियों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अंक सदैव जो है वो 7 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। इकाई के स्थान पर होएगा बिल्कुल। तो आप यहाँ पर 6 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, जो भी आपके पास नंबर 1027 लिख सकते हो, एंड 3 2 6 7 लिख सकते हो, 5 8 9 7 लिख सकते हो, जो भी आपको नंबर है। बट इकाई के स्थान पर, ये इकाई का अंक है, इस इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। अंक, अब यहाँ पर देखिए बी में, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर हो। दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी नंबर 7 6 7 8 9 7 कुछ भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अंक दहाई के स्थान पर क्या है, 4 है। उसके बाद देखते हैं अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर हो, यानी सैकड़ा।
100 के स्थान पर कह सकते हो आप सैकड़ा बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा है जो पिछले क्लासों के अंदर 5th 6th 7th क्लास के अंदर जो बच्चे अब पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के अंदर मोस्टली पढ़ रहे हैं 100th, 1s, 10s, 100th, फिर 1000, फिर आफ्टर दैट 10,000, इस तरह से पढ़ते हैं। बट जो हिंदी मीडियम के अंदर है वो बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 100 यानी कि 1000, फिर उसके बाद 10,000, इस तरह से वो पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स हमें पढ़ रहा है 9 सदैव किसके स्थान पर होना चाहिए। 9 हमेशा अंक जो है वो 100 के स्थान पर होना चाहिए। वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या संख्या बना सकते हो आप, उसको ईजिली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसी तरह 1 जो है वो सदैव 1000 के स्थान पर होना चाहिए, उससे आप सबसे बड़ी छोटी संख्या बना सकते हो। मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, इन अंकों को समान बाहर दोहराते हो, 4 अंकों की संख्या बनाइए, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ऐसी कुल कितने संख्याएँ बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो पॉइंट है वो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। आज हम 2 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। उचित क्रम में खड़े, उचित क्रम में इसको खड़ा करना है। तो उचित क्रम में खड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी हैं, यानी कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो बड़े से छोटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 में से। एक फिर छोटे से बड़ा लिख सकते हैं, ऐसे। ये 2 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास है। ओके, इनमें से छोटा कौन है, बड़ा कौन है, आप इसको इजीली लिख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है ये। ओके, अब हमारे पास नंबर है, अब हमारे पास जो ये नंबर है कि भाई इनमें सबसे छोटा जो है 154 सेंटीमीटर वाला है, आफ्टर दैट 158 है, आफ्टर दैट 159 एंड आफ्टर दैट उसके बाद 160 सेंटीमीटर यानी 160 सेंटीमीटर उसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास नंबर है। तो इसको आप ईजिली छोटे से बड़ी संख्या में लिख सकते हो और बड़ी से छोटी संख्या में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, बड़े से छोटा लिखना और छोटे से बड़ा लिखना का मतलब क्या है। अगर आप छोटी संख्या से यानी कि इस संख्या से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बड़ी संख्या लिखते हो, छोटे से छोटी है, फिर उससे थोड़ी बड़ी होगी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, इस तरह से अगर आप नंबर लिखते हो तो उसे बोला जाता है आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। इन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर इसको बोला जाएगा, यानी कि इसको आप बढ़ता हुआ क्रम बोल सकते हो। सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ कर सबसे बड़ी तक व्यवस्थित करना इसका मतलब होता है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखोगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 नंबर है, 9 है, 3 है, 7 है, 6 है, 5 है, 8 है। इनमें से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 3, आफ्टर दैट 3 के क्या है, इसमें जो 3 से बड़ा जो नंबर है, 3 से बड़ा संख्या वो है 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 9। ये हो गया आपका आंसर। अगर इसको हमने अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम की डेफिनेशन है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, वो ये है कि आप उसको घटते हुए क्रम के अनुसार लिखें। घटता हुआ क्रम क्या है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से वो क्या है, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा। इस तरह से वो कंटिन्यूसली घटता रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो घट रहा है, ऐसे घट रहा है ना, और वहाँ पर क्या था, वो बढ़ रहा था ऐसे। सो स्टूडेंट्स ऐसे जब ऐसा व्यवस्थित करते हैं हम किसी चीज़ को तो वो कहलाता है अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, प्रयास कीजिए कि आपको क्या करना है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्मॉलर नंबर होगा। अब स्मॉलर नंबर ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, इनमें 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट ही क्या है, स्मॉलर नंबर है। लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन है, 847 एंड 571। तो 847 और 571 में से आप बता सकते हैं कौन सा छोटा नंबर है, तो आएगा आपका अनुसार 571 यानी 571। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद हम लिखेंगे 847, क्योंकि ये 3 डिजिट्स में है। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, ये 2 हमारे पास नंबर है क्या, 9754 8320। अब आपको पता है 8320 जो होता है वो 974 से बड़ा होता है, और 8320 जो होता है वो 9754 से छोटा होता है, और 847 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमें इससे बड़ा लिखना है व्यवस्थित के अनुसार, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो छोटा है तो इससे बड़ा आएगा 8320।
एंड आफ्टर दैट लास्ट में लिखेंगे 9 7 5 4। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसी तरह से आप बी का लिख सकते हो। इसी तरह से अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़े अंक में इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम 85400, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, अब इसमें से और इसमें से देखेंगे, इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें सबसे बड़ा 78 वाला होगा, 75 छोटा हो जाएगा तो हम लिखेंगे 7861। अब उससे छोटा होगा 7580 और लास्ट में सबसे छोटा होगा 5000। ये हो गया आपका आंसर, ये 5000 है बेटा। ये इस तरह से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसको आरोही और अवरोही क्रम में कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर आ रहे बेटा अंकों का स्थानांतरण, कि अंकों का स्थानांतरण आप किस प्रकार से बदल सकते हैं, उनका आप स्थानांतरण उनको आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, दहाई के अंक में स्थान पे या इकाई के स्थान पर आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी बेटा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 से 2 वीडियो के बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और हो सके तो आप लाइक एंड कमेंट भी करें, और आप सब इतना करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। थैंक यू सो मच।